द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। हम इस बुक की रीडिंग कर रहे हैं जिसका हिंदी अनुवाद मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है। आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, मन के अधिकतम उपयोग के लिए विशेष उपाय। कल्पना करें कि आप उस सर्वव्यापी महान प्रज्ञा के संपर्क में आ रहे हैं और गहरे आनंद के साथ उसे सीखते हुए अपना रहे हैं। ऐसा भी कल्पना करें कि यह संपर्क आप इतनी सहजता से साध रहे हैं कि इसके बाद जीवन में कभी भी आपको उस आंतरिक प्रज्ञा के संपर्क में न आने की वजह से निराशा होने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आंतरिक प्रज्ञा यानी किसी घटना के दौरान अचानक आप में आने वाली समझ, इस प्रज्ञा में आपके सहायक है आपका विवेक, आपकी सहज बुद्धि, ज़रूरत पड़ने पर आपकी सहायक सोच और एक स्नेही व ताकतवर उपस्थिति। यह आपको शिखर तक ले जाने वाला निराला अनुभव है जिसे आप एक आध्यात्मिक चमत्कार से कम नहीं मान सकते। 4 दिन के सिल्वा माइंड कंट्रोल के बाद ठीक ऐसा ही अनुभव होता है। अब तक 5 लाख से भी अधिक लोगों को यह अनुभव आया है जिन्होंने यह प्रशिक्षण लिया है। ये सारे लोग सिल्वा माइंड के प्रशिक्षण का अभ्यास करने में निपुण हो चुके हैं। इस प्रशिक्षण से लोग शांति और आत्मविश्वास से भरकर अपने जीवन में नई शक्ति और नई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन पहले से कहीं अधिक संपन्न, सेहतमंद और समस्या रहित हो जाता है। जो सिल्वा इन उपायों को आपके सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप उन्हें स्वयं प्रयोग में ला सकें। सबसे पहले यह समझें कि इस माइंड कंट्रोल कक्षाओं की शुरुआत कैसे होती है और वहाँ पर क्या क्या होता है, उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। शुरुआत में 1 घंटा 20 मिनट का व्याख्यान होता है। इस व्याख्यान में विषय की भूमिका स्पष्ट की जाती है और माइंड कंट्रोल का अर्थ भी बताया जाता है। आगे इस व्याख्यान में माइंड कंट्रोल के बारे में और पिछले 2 दशकों में इसके विकास पर हुए शोध के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद व्याख्याता छात्राओं को बताते हैं कि किस तरह माइंड कंट्रोल तकनीकों के अभ्यास से वे सेहत और रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हुए अपनी आध्यात्मिक सजगता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 20 मिनट का अवकाश दिया जाता है। कॉफ़ी के समय छात्र आपस में भेंट करते हैं। ये सारे छात्र अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं जैसे फिजिशियन, सेक्रेटरी, टीचर, टैक्सी ड्राइवर, गृहिणी, हाई स्कूल के और कॉलेज के छात्र, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक नेता, सेवानिवृत्त लोग आदि इस समूह में शामिल होते हैं। ब्रेक के बाद 1 घंटे 20 मिनट का एक और व्याख्यान शुरू होता है। इसमें सवाल जवाब होते हैं। इसके बाद इस प्रशिक्षण का पहला अभ्यास करवाया जाता है जो मन को ध्यान के स्तर तक ले जाता है। व्याख्याता बताता है कि यह विश्रांति का गहरा स्तर है जो नींद से भी बेहतरीन आराम देता है, लेकिन इसमें एक खास तरह की सजगता शामिल होती है। वास्तव में यह चेतना का बदलता स्तर है जिसे ध्यान के हर अनुशासन और गहन प्रार्थना के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। माइंड कंट्रोल के व्याख्याता इस अवस्था के बारे में कहते हैं कि यह अवस्था यानी अपने स्तर तक या अल्फा स्तर तक जाना। 30 मिनट के अभ्यास के दौरान व्याख्याता सामान्य अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए छात्रों को उस अवस्था में ले जाते हैं। वास्तव में माइंड कंट्रोल का यह कोर्स सीधी सरल अंग्रेजी भाषा में होता है और इसमें कोई वैज्ञानिक शब्द या पुराने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इस कोर्स में किसी तरह के नशीले पदार्थों और बायोफीडबैक मशीन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। यह कोर्स करने वालों में अनेक छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कई हफ्तों और महीनों की कड़ी मेहनत से ध्यान करने की कला सीखी है, परंतु इस कोर्स में बताए जाने वाले केवल 30 मिनटों के सरल अभ्यास के परिणामों से वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रशिक्षण में छात्र पहला वाक्य यह सुनते हैं कि आप अपने मन को एक खास और बेहतर तरीके से प्रयोग में लाना सीख रहे हैं। इस सरल से वाक्य को सुनने के बाद छात्र इसे अपने भीतर उतारने लगते हैं। उपरोक्त वाक्य का पूरा अर्थ जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हर इंसान के पास अपने मन की अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करना है, इसका प्रशिक्षण इस कोर्स में दिया जाता है। शुरुआत में कोर्स करने वाले लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मन के पास भी कोई शक्ति होती है, लेकिन वे स्वयं अपने मन की शक्ति का अनुभव करते हैं और उनका सारे संदेह दूर हो जाता है और वे इस पर विश्वास करने लगते हैं। इस कोर्स में छात्रों को जो एक महत्वपूर्ण बात बताई जाती है वह है गहरी विश्रांति यानी रिलैक्सेशन।
इसके लिए अपने मन में उस आदर्श स्थान की कल्पना करें जहां आपको मानसिक स्तर पर संपूर्ण रूप से विश्रांति का अनुभव होता है। यह अभ्यास बहुत ही सुखद, शांत और आप आसानी से समझ पाएं ऐसा ही है। इस अभ्यास से आपकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है और आपको गहरी विश्रांति पाने में मदद मिलती है। ध्यान के बारे में 2 शब्द। रोजमर्रा के जीवन में जब आप ध्यान के विषय में बात करते हैं तब आमतौर पर ध्यान यानी किस बात पर सोचना, विचार करना, ऐसा अर्थ माना जाता है। जैसे अगर आप इस किताब को एक और रख दें और यह सोचते हैं कि कल आप डिनर में क्या करेंगे, तो आप ध्यान कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होता है। लेकिन ध्यान की तकनीकों और पद्धतियों की बात करें तो इस शब्द के गहरे अर्थ सामने आते हैं। ध्यान का गहरा अर्थ मन की एक खास अवस्था को बयान करता है। कुछ पद्धतियों में इस खास अवस्था तक पहुंचना ही अंतिम बिंदु माना जाता है। इस स्तर पर आते ही मन के सारे सजग विचार मिट जाते हैं। इससे मन शीतल और सुखद अनुभव करता है। इसके साथ ही तनाव से जुड़े रोग दूर होने में मदद मिलती है। यह बात अनेक अभ्यासों द्वारा साबित हो चुकी है। लेकिन एक तरह से यह एक निष्क्रिय ध्यान है। माइंड कंट्रोल इससे कहीं आगे चला जाता है। यह समस्याओं को सुलझाने के लिए मन के उस स्तर का उपयोग करना सिखाता है जिसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी शामिल की जा सकती हैं। यह डायनामिक मेडिटेशन है। इसकी शक्ति वास्तव में अद्भुत है। मन की विभिन्न अवस्थाएं। इन दिनों हम अल्फा अवस्था के बारे में सुन रहे हैं। यह हमारे मस्तिष्क के वेव पैटर्न में से एक है। यह एक तरह की विद्युत ऊर्जा है जिसे हमारा दिमाग पैदा करता है और आप इसे EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से माप सकते हैं। इस ऊर्जा की लय प्रति सेकंड चक्र के हिसाब से मापी जाती है, जिसे CPS कहते हैं। अक्सर 14 या इससे अधिक CPS को बीटा तरंगे कहा जाता है। 7 से 14 CPS को अल्फा, 4 से 7 CPS को थीटा और 4 से कम को डेल्टा अवस्था के नाम से जाना जाता है। जब आप पूरी तरह से जागरूक हों और रोज़मर्रा के अपने सारे काम कर रहे हों तो उस समय आप अपनी बीटा अवस्था में होते हैं। माइंड कंट्रोल की भाषा में इसे बाह्य जागृति कहते हैं। जब आप दिन में झपकी लें और पूरी तरह से नींद में न हो या फिर नींद से जाग रहे हों मगर पूरी तरह से जागरूक न हो तो आप अल्फा अवस्था में होते हैं। माइंड कंट्रोल वाले इस अवस्था को आंतरिक जागृति का नाम देते हैं। जब आप सोते हैं तो आप अल्फा, थीटा और डेल्टा अवस्था में होते हैं। कई लोग मानते हैं कि उस समय आप केवल अल्फा अवस्था में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण में आप सजग रहकर भी अल्फा स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मन के इन अलग अलग स्तरों पर रहने से क्या क्या अनुभव आता होगा। बीटा में रहने या पूरी तरह से जागने पर किसी खास तरह की भावना का एहसास नहीं होता। बीटा में अनंत संभावनाएं होती हैं। जैसे कभी आप आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं या कभी भयभीत होते हैं, कभी आप अपने कार्य में पूरी तरह से मग्न होते हैं या कभी आपके पास कोई काम ही नहीं होता, कभी आप किसी बात में तल्लीन होते हैं तो कभी बहुत उदास होते हैं। अधिकतर लोगों के लिए गहरे स्तरों पर संभावनाएं बहुत अधिक सीमित होती हैं। प्रकृति ने लोगों को अल्फा या थीटा की बजाय बीटा अवस्था में काम करना सिखाया है। अधिक गहरे स्तर पर लोगों के लिए कम चुनाव होते हैं। जैसे लोग या तो दिन में झपकी लेते हैं, नींद लेने की सोचते हैं या फिर सो ही जाते हैं। लेकिन माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण के साथ बीटा अवस्था का उपयोग करने की अनंत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिल्वा माइंड कंट्रोल के सहायक निर्देशक हैरी मैकनाइट कहते हैं, अल्फा आयाम में बीटा की ही भांति अलग ऐसी संवेदनाओं का सच होता है। इसका अर्थ ही अनुभव या बोध के सभी पहलू उसमें होते हैं। दूसरे शब्दों में बीटा अवस्था में आप जो बातें करते हैं उससे अलग आप अल्फा अवस्था में कर सकते हैं। यह माइंड कंट्रोल का एक खास पहलू है। जब आप एक बार इन संवेदनाओं को जान जाते हैं और इसका इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आपको अपने मन का प्रयोग एक खास तरह से करना आ जाता है। तब आप उच्च स्तरीय प्रज्ञा के संपर्क में आकर मानसिक स्तर पर इसका उपयोग करके अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। माइंड कंट्रोल का मिशन। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि माइंड कंट्रोल अनिद्रा दूर भगाने, शांत होने, सिर दर्द ठीक करने या धूम्रपान जैसी बुरी आदतों को छुड़ाने का साधन है। इसके अलावा लोगों को यह भी लगता है कि उन्हें वजन घटाने, याददाश्त सुधारने और अधिक प्रभावी ढंग से अध्ययन करने जैसी तीव्र इच्छा शक्ति से पूरी
होने वाली चीज़ों में मदद मिलेगी। लेकिन वास्तव में माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण से लोग इससे भी बढ़कर कई बातें सीखते हैं। लोग जितना अधिक सीखते जाते हैं उतने ही अधिक अनुभव लोगों को मिलते जाते हैं। स्पर्श, स्वाद, सुगंध, श्रवण और दृष्टि, ये 5 इंद्रियां इंसान को जन्म के साथ ही मिलती है। लेकिन इसके अलावा हमारी अन्य इंद्रियां भी हैं। उन्हें आप शक्ति कहें या फिर संवेदना। कुछ अद्भुत शक्तियाँ केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही प्रकृति की ओर से मिलती है या कुछ सिद्ध पुरुषों को जीवन भर की साधना के बाद मिलती है। इन्हीं शक्तियों को सक्रिय करना माइंड कंट्रोल का मिशन है। इन शक्तियों को जागरूक करना यानी निश्चित क्या करना, यह मेड माई सेल्स के ब्यूटी संपादक नेडाइन बर्लिन ने अपने मार्च 1972 के मैगजीन में लिखा है। मन का विस्तार यानी उसकी सुप्त शक्तियाँ जागृत करने के लिए ड्रग संस्कृति में अलग अलग नशे की गोलियाँ, पाउडर के इंजेक्शन होते हैं। लेकिन मेरा उपाय सीधा और सरल है। माइंड कंट्रोल तकनीक से मन का विस्तार हो सकता है। माइंड कंट्रोल अपने आप में अनूठा है। यह आपको सिखाता है कि अपनी शक्तियों को जागरूक कैसे करें। माइंड कंट्रोल के इस नाम से ही पता चलता है कि इसमें आप दवा या सम्मोहन के बिना भी स्वयं को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सकते हैं। मन का विस्तार, आत्मज्ञान और दूसरों को मदद करते समय माइंड कंट्रोल के उपयोग की कोई सीमा नहीं होती। दरअसल माइंड कंट्रोल की सीमा आपकी अपनी सीमाओं से ही निर्धारित होती है। अन्यथा कुछ भी करना माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण से संभव है। किसी घटना को आपने दूसरों के साथ घटते हुए सुना होगा, लेकिन अचानक आप पाते हैं कि वही घटना आपके साथ घट रही है। ऐसे समय पर माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण बहुत उपयोगी साबित होता है।